अध्याय 59। खलनायक सही समय के लिए इंतजार करता है, भाग 2। तब मैंने आपको मिठाई नहीं दी। मेरे खतरे में शेल ने एक बार मुझ पर नजर डाली और उसके पास कांच को पूरी तरह से खाली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस जब शेल फिर से शिकायत करने वाला था कि दरवाजा खुला धकेल दिया गया। असबेल के परिवार में बहुत से लोग नहीं थे जो बिना खटखटाते हुए शेल के कमरे में प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि वह किसी को भी अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी क्योंकि वे प्रसन्न थे। नहीं, केवल एक व्यक्ति था। वास्तव में ड्यूक चेस्पेन एकमात्र अपवाद था। बेशक ड्यूक अपनी अनियंत्रित बेटी की जांच करने के लिए एक निर्धारित समय का चयन करेगा, और यहाँ तक कि शेल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए ड्यूक चेस्पेन केवल उन निर्धारित समयों पर दस्तक दिए बिना शेल के कमरे में प्रवेश कर सकते थे, और यह उन समयों में से एक था। मुझे पता था कि जब मैंने देखा तो हम मुसीबत में थे। ड्यूक चेस्पेन एक हैरान चेहरे के साथ। बिल्कुल नहीं, यह अनुमान लगाना आसान था कि वह क्या सोच रहा था। क्या वह शेल के कमरे में सोता था? क्या ये हो सकता है कि वे एक साथ सोए थे? यह एक ऐसी स्थिति थी जहां कोई भी ऐसा सवाल पूछेगा। यह अभी भी सुबह जल्दी था और मैं अभी भी शेल के कमरे में था। इसके अलावा शेल को उसकी दवा देने के लिए मैं शेल के बिस्तर पर भी बैठा था। ऐसा लगता है कि मैंने आपको बाधित किया है, ड्यूक चेस्पेन ने कुछ पुष्टि की और कहा। ये सुनकर कि शेल घबरा गया और जल्दी में अपना मुंह खोलने की कोशिश की। लेकिन ड्यूक चेस्पेन पहले से ही बाहर निकल गए थे, यहाँ तक कि बहाने बनाने के लिए अपना समय भी दिए। ये तुम्हारी गलती है, शेल ने मुझे दोषी ठहराया। आमतौर पर मैं आपत्ति जताता, लेकिन इस बार मैं चुप रहा। वह एक दयालु आदमी था, लेकिन ड्यूक चेस्पेन को हर जगह हमारे बारे में समाचार साझा करने की आदत थी। इसलिए अफवाहें निश्चित रूप से फैल जाएंगी। इसलिए मुझे शेल के लिए चुप रहना पड़ा, जो एक कठिन समय से गुजर रहा था। उसे असबेल परिवार में रहना जारी रखना होगा और एक कठिन समय जारी रहेगा, जबकि मुझे केवल तभी पीड़ित होने की आवश्यकता होगी जब मैं शेल को देखने के लिए आता हूँ। इसलिए मैंने शेल को नस करना जारी रखा, जबकि सभी ने उसकी घृणित नज़र को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद शेल की स्थिति में सुधार हुआ। यह उस प्रभावी दवा के कारण था जो मैंने उसे दिया था। उसमें जोड़ने के लिए शेल भी एक दाना था, तो ये स्वाभाविक था कि वह इस तरह एक आम ठंड से जल्दी से बेहतर हो जाएगी। अभी भी सुबह थी और लोग जागने लगे थे, इसलिए मुझे ऐसा होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ा। अगर मैं नहीं करता तो ड्यूक चेस्पेन ने अपना मुंह खोलने से पहले अफवाहें फैल सकती हैं। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि शेल सो गया था, मैं कमरे से बाहर निकला। यह मेरे दिन को फिर से शुरू करने का समय था। शेल की बात एरन को अचानक लग रहा था। शेल ने एरन की जेब को देखा, जिसे वह वर्तमान में घूर रहा था। एरन की जेब थोड़ी उभरी हुई थी। जाहिर है उसकी जेब में कुछ था। शेल अनुमान लगा सकता है कि यह क्या हो सकता है। यह शायद वह कंगन था जो उसे क्ली नामक उस महिला ने दिया था। शेल ने जल्दी से स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। असबेल परिवार के सदस्य होने के नाते शेल ने एरन की जेब पर अपना जादू केंद्रित करने का फैसला किया, और उसने देखा कि जेब में मैना का प्रवाह था। एरन मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहा था। शेल ने जल्दी से नियंत्रण जादू का इस्तेमाल किया। यह एक जादू था जिसने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस्तेमाल किए गए जादू से प्रभावित होने से रोक दिया। फिर उसने एक आवाज़ सुनी। यह क्या है? क्या आप व्यस्त हैं? ये क्ली की आवाज़ थी। क्या वह कंगन था? उपहार नहीं, बल्कि संचार का एक साधन। उद्धरण एरन। अब उसका स्वर काफी अंतरंग लग रहा था। शेल उग्र हो गया। बेशक ये ईर्ष्या के कारण नहीं था। वह अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उसे उस आवाज़ को सुनना था, और वह आवाज़ उसके मंगेतर का नाम इतने अंतरंग तरीके से कह रही थी। एक व्यक्ति जिसे उसने नापसंद किया था और उसके मंगेतर गुप्त रूप से एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। यहाँ तक कि शेल, जो अरेन की तरह नहीं थे, ने महसूस किया कि उनका मूड खराब है, क्योंकि यह कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जो कोई भी चाहेगा।
शेल शुरू करने के लिए एक बुरे मूड में था, और अब ये और भी बुरा हो गया। उसने अपने विचारों का आयोजन किया और इससे पहले कि वो ईरान को अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे सके, उसने जल्दी से अपनी दवा लाने के लिए अपना कमरा छोड़ दिया। इसलिए शेल ने अपना सिर ठंडा किया और विचार करना शुरू कर दिया। मैं इसे ठीक से कैसे कर सकता हूँ? उद्धरण। वह अपने गुस्से को व्यक्त करने के साथ इसे समाप्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे हराने के अलावा उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अगर दोनों पूरी तरह से प्यार में हैं, तो ईरान अभी भी इज़बेल परिवार में क्यों आ रहा है? उद्धरण। सबसे पहले एरन और क्ले के बीच संबंधों की प्रकृति का पता लगाना आवश्यक था। इसलिए शेल ने फिलहाल स्थिति के लिए स्थिति के साथ काम करने का फैसला किया। जब एरन लौट आया, तो शेल हमेशा की तरह व्यवहार करना जारी रखा। और जब उसके शरीर को आखिरकार थोड़ा बेहतर लगा, तो शेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और एरन को छोड़ने का इंतजार किया। एरन ने आखिरकार अपना कमरा छोड़ दिया। ये भी एक मौका था। शेल ने अपनी कोठरी खोली। उसे वह कपड़े मिले जो उसने नीलामी घर के लिए चुपके से तैयार किए थे। यह ऐसे कपड़े थे जो आम लोग पहनते थे और उसके चेहरे को ढकने के लिए एक क्लोक। और उसने उस जादू का भी इस्तेमाल किया जो उसकी उपस्थिति को मिटा सकता था। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद शेल ने ईरान का अनुसरण करना शुरू कर दिया। कहानी का अंत।